अगर आप मेरी तरह ही एक फ्रीलांसर हैं तो ऑलरेडी आपने उन इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें पूछे जाते हैं कि रिमोट वर्क के चैलेंजेस आप कैसे हैंडल करते हैं। ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ हैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता कि इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें, क्या रिस्पॉन्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं हायरिंग मैनेजर है या रिक्रूटर है उनको पसंद आएगा और उनके वर्क एथिक्स में या वर्क कल्चर में फिट बैठेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ वो टॉप 5 क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली फॉर रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो द रिस्पॉन्सेज विच यू कैन गिव ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू विच माइट फिट द रिक्वायरमेंट ऑफ द हायरिंग मैनेजर एंड देयर आर हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग हायर्ड। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बनाया है कि हाउ टू फाइंड वर्क फ्रॉम होम जॉब्स और रिमोट अपॉर्चुनिटीज ऑन लिंक्डइन। ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, उसे देखिएगा जरूर क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए काफी यूजफुल है। रिमोट अपॉर्चुनिटीज के इंटरव्यू में कई लेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट लेयर में तो जो बेसिक क्वेश्चन इन पर्सन इंटरव्यूज में होता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए, वो कवर होता है। सेकेंड पोर्शन में वो पूछते हैं कि आप रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरह से अपना ऑफिस स्पेस सेटअप करते हैं, किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस अगर आते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। तो ये सेकेंड लेयर होती है। थर्ड लेयर में वो और भी डीप जाते हैं, पूछते हैं कि किस तरह के टूल्स आप यूज़ करते हैं, आप कैसे अपना काम मैनेज करते हैं, क्यों वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसीलिए लेट्स बिगिन एंड ट्राई आंसरिंग द 5 क्वेश्चंस व्हिच आर मोस्टली आस्क्ड इन रिमोट अपॉर्चुनिटी इंटरव्यूज। पहला क्वेश्चन, अपने रिमोट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए और उससे आपने क्या सीखा। इसमें मैं चाहूंगी कि आप अपना ड्यूरेशन स्पेसिफाई करें कि आप कितने साल से रिमोट वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा अपनी स्किल्स हाईलाइट करिए जो आपने इसमें सीखी हैं। तो आप उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि मैं पिछले 2 साल से रिमोट वर्क कर रही हूँ और मैंने सबसे पहले सीखा टाइम मैनेजमेंट, फिर मुझे धीरे धीरे सेल्फ डिसिप्लिन आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आया, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अलग अलग क्लाइंट्स के लिए एक बार में करती हूँ और साथ ही टीम कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी भी सीखना पड़ा उनसे कोलैबोरेट करने के लिए। स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए मुझे समझ में आया कि प्लानिंग एंड टीम कोलैबोरेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। उनसे हमेशा कनेक्टेड रहना और प्रॉपर कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण स्किल है। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं जब आप रिमोट वर्क करते हैं। इसके लिए आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपके पास एक डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस है रिमोट वर्क करने के लिए, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स या पेट्स या बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसके अलावा आप फ़ोन के नोटिफिकेशन को साइलेंट पे कर देते हैं जब आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, आप टाइम को ब्लॉक करते हैं पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने के लिए जिससे आपने पहले ही प्रायोरिटाइज किया होता है। तो उस दौरान आप सारे फ़ोन के नोटिफिकेशन को साइलेंट करते हैं। फिर वो पूछ सकते हैं कि नेम 1 चैलेंज दैट यू हैव फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। आप उससे कैसे उभरे, आपने ऐसा क्या किया कि वो चैलेंज आपने एड्रेस किया। इसमें आप स्टार मेथड या टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जिसमें सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, यानी कि आप सिचुएशन बताएं कि आप किस सिचुएशन में थे, आपने कैसे वो टास्क आइडेंटिफाई की, आपने क्या एक्शन लिया और उसका क्या रिजल्ट रहा। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल टाइम जोन वाले क्लाइंट्स हैं, तो शुरू में मुझे दिक्कत होती थी उन सबको मैनेज करने में क्योंकि अलग अलग टाइम जोन था। फॉर एग्जांपल यूएस का टाइम जोन के लिए आपको इंडिया में रात को काम करना पड़ सकता है और वहीं आपके पास इंडियन क्लाइंट्स भी थे जिनके संग आपको दिन में काम करना पड़ता था। तो ये हो गया सिचुएशन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी। टास्क, आपके मीटिंग्स हो गई, आपकी टीम कोलैबोरेशंस हो गए, आपकी प्रोजेक्ट अपडेट्स हो गए, फीडबैक लेना हो गया क्लाइंट से फॉर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्शन क्या लिया आपने फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया, मतलब आपने मल्टीपल टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया अपने क्लाइंट्स को कि आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल अपडेट्स। इस तरीके से आपने मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप किया। आप हो सकता है टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, आप बेसकैम्प का यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलो का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उस टूल पे ही सारे अपडेट्स आप एक दूसरे को दे सकें। और इसके वजह से क्या हुआ रिजल्ट कि आप सारे क्लाइंट्स को बहुत ही आराम से हर टाइम जोन के हिसाब से मैनेज कर पाए और प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली डिलीवर कर पाए। आप रिमोट कम्युनिकेशन के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने क्लेम किया है कि आपको पहले का वर्क एक्सपीरियंस है रिमोट वर्क का, तो इस केस में आप बता सकते हैं कि स्लैक
स्लैक एक टूल है जिससे कि टीम से हम लगातार चैट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बनाए रख सकते हैं, मैं वो यूज़ करती या करता हूँ। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कभी ट्रेलो या फिर दूसरी कंपनी बेसकैम्प यूज़ करती है, तो जिस कंपनी में जो भी टूल यूज़ किया जाता है मैं उस टूल को सीख के उसे यूज़ करती हूँ। वर्चुअल मीटिंग्स के लिए जनरली मैं जूम का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप के टूल अलग अलग टास्क के हिसाब से क्लाइंट को बता सकते हैं। इवन इफ यू इंटरव्यूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ फ्रीलांसिंग रोल, आप उन्हें बहुत क्लियरली बोल सकते हैं कि ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा, पर मुझे इन टूल्स के बारे में अवेयरनेस है, तो मैं ये टूल्स आपके संग यूज़ करना चाहूँगी। आखिरी सवाल वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप रिमोट या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। अब तो कोविड ख़त्म हो गया है और इनफैक्ट इन ऑफिस या वर्क फ्रॉम ऑफिस के रोल्स भी ओपन हैं। उसके लिए आपके पास आपके रीज़न होंगे, मेरे रीजंस मैं आपके संग शेयर कर सकती हूँ। आप चाहें तो वही रीजंस आप हायरिंग टीम को बता सकते हैं। मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कम्यूट आवर्स की जगह किसी और क्लाइंट के लिए काम करना पसंद करूंगी, जिससे कि मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में ग्लोबली क्लाइंट्स के संग कनेक्ट कर सकूं और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का एक्सपीरियंस हासिल कर सकूं। इसके अलावा मेरी वर्क लाइफ बैलेंस भी मेरे कंट्रोल में होती है। मैं अपने पर्सनल टाइम और ऑफिस टाइम को बैलेंस कर पाती हूँ, उन काम को आसानी से अचीव कर पाती हूँ। सो बेसिकली ये मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं प्रोडक्टिव आवर्स में काम करूँ और बाकी टाइम में अपने पर्सनल काम खत्म कर सकूँ। तो ये कुछ रीजंस मैं हमेशा कोट करती हूँ जब मैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंटरव्यू देती हूँ। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी स्किल आर्बिट्राज का डिप्लोमा इन ROI ड्रिवन सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग यूजिंग वीडियो डिज़ाइन एंड इन्फोग्राफिक्स कोर्स। इस कोर्स में आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन का लेटेस्ट ट्रेंड सीखेंगे। इन सवालों के अलावा आपको बहुत ही जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग, ट्रांसक्रिप्शन या सबटाइटलिस्ट का रोल अप्लाई कर रहे हैं, अगर डेटा एंट्री का रोल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड के बारे में पूछा जा सकता है कि आप पर मिनट कितने वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, बिकॉज एंटायर वर्क इज डिपेंडेंट ऑन योर टाइपिंग स्पीड। जितना आप ज़्यादा टाइप कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे या डेटा एंट्री कर पाएंगे। उसी तरीके से कोई कंपनी इंडिया में होकर भी US के लिए काम कर रही होगी या अब्रॉड किसी और कंट्री के लिए काम कर रही होगी जिसका टाइम जोन अलग होगा, तो आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है इवन दो इट्स अ रिमोट रोल। या हो सकता है कि वो आपसे पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस मांगे। अगर टेक्निकल रोल है तो वो पूछेंगे कि क्या आपके पास इस टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेशन है, आपने कब सीखा था, वो सर्टिफिकेशन कब तक वैलिड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ में इंग्लिश कम्युनिकेशन, बेसिकली स्पोकन इंग्लिश बहुत ही प्रोफिशिएंटली हाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपकी स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑन ईमेल्स, ये सब भी ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस ऑलरेडी असेस कर रहे होंगे या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। सो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यू ऑन द रिमोट अपॉर्चुनिटी।